press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, जिनको भारत में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और दबंग मुस्लिम महिला वकील नाजिया लाई खान जी, जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। और आज ये दोनों चर्चा करेंगे कि राम मंदिर पे जो मुस्लिम उम्मा यानी जो मुस्लिम देशों का ग्रुप है ओआईसी, उसको काफी ज्यादा तकलीफ हुई है, तो उसी का मुंह तोड़ जवाब देंगी नाजिया लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अबू धाबी में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री 14 फरवरी को 72 एकड़ की मंदिर को इनॉग्रेट कर रहे हैं और बुर्ज खलीफा पर जिस तरह से भगवान राम के चित्र दिखाए गए हैं, कहीं ना कहीं मेरा ओआईसी से यही सवाल है कि अगर उनके पास कोई प्रूफ है, अगर उनके पास कोई रहस्य बचा हुआ है तो वो ला सकते हैं। क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से जिस किसी को भी अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं औरंगजेब ने मंदिरें नहीं तोड़ी थी या बाबर ने मंदिरें नहीं तोड़ी थी, तो उसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी भी इस डाउट को क्लियर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुतुब मीनार जाना पड़ेगा। दिल्ली के कुतुब मीनार में अरबी में लिखी हुई बहुत सारी चीजें हैं कि 27 टेम्पल्स जो हैं वो डेमोलिश और डिस्ट्रॉय किए गए थे मुगलों की तरफ से। अब लोग कहेंगे कि क्या सनातनियों में बुराइयां नहीं है, क्या हिंदू समाज में बुराइयां नहीं है, आप उसके बारे में क्यों नहीं बात करती हैं, है ना? तो मैं कहना चाहूंगी कि हाँ बिल्कुल है ना, सती प्रथा थी कि पति की चिता अगर जल रही है तो उसी पर बिठा करके पत्नी को भी जला डालो। लेकिन उसको हिंदुओं ने ही खत्म किया, सती प्रथा को। फिर बाल विवाह था हिंदुओं में, बाल विवाह था, छोटी छोटी बच्चे और बच्ची की शादी। ऐसा नहीं हमारी तरह नहीं कि 60 साल का मर्द है और 6 साल की और 12 साल की बच्ची है, ऐसा नहीं। बच्चा भी छोटा और बच्ची भी छोटी होती थी और बाल विवाह होता था। तो फोर्सिबली हिंदू समाज ने कहा कि चाइल्ड मैरिज एक्ट आया जाए, जिस पर सख्त कानूनी सजा बना दी गई। इसी भारत में रहने वाला मुसलमान मर्द अपने घर में 4 बीवियां रखता है और इसी भारत में रहने वाला हिंदू मर्द 1 से ज्यादा बीवी अगर रखता है तो वो 7 साल के लिए जेल चला जाता है। तो ये सजा किसने बनाई? ये इम्प्लीमेंटेशन कौन लाने की कोशिश किया? ये जो रिफॉर्म आया ये हिंदू समाज ने एक्सेप्ट किया ना। क्या शोएब आपको कल को बेटी होगी, क्या आप उसकी शादी 6 साल में कर दीजिएगा 40 साल के आदमी से? क्या आप 12 साल की अपनी बेटी की शादी आप 35 साल के मर्द से शादी कीजिएगा? क्या आपके 9 साल की बच्ची को अगर प्यूबर्टी हो जाती है, पीरियड्स हो जाती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, डाइट ऐसा है अभी, तो क्या क्या कल को 10 मौलाना आकर आपको कहेंगे शोएब तुम्हारी बेटी को प्यूबर्टी हो गई, अब इसका निकाह जायज है, करना पड़ेगा नहीं तो ये आवारा हो जाएगी? क्या आप रिवॉल्यूशन पर खड़े नहीं होंगे? क्या आप स्टबबर्न नहीं होंगे? क्या आप वल्नरेबल नहीं होंगे? क्या आप नहीं आवाज ऊंची करेंगे कि नहीं ये गलत है? अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। जय जय श्री राम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ, कल तबीयत थोड़ी नासाज थी पर आज ठीक हूँ। नाजिया जी मुझे ये बताएं, सबसे पहले मैं आपकी बात करूं कि भाई आप जो चाहे वो राम मंदिर के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करती हैं या फिर पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर बात करती हैं या फिर करंट इश्यूज जो भी इंडिया पाकिस्तान को लेकर हो रहे होते हैं उसके ऊपर बात करती हैं या फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे बात करती हैं, आपकी बात को जिस तरीके से देखा जाता है, पसंद किया जाता है, आपको भी शायद इस चीज का आइडिया होगा। और दूसरे नंबर पे ओआईसी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? जो ओआईसी एक ऑलरेडी जो बॉडी है उसकी वैल्यू क्या है पूरी दुनिया में, और जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी? पहले क्या सुनना पसंद करेंगे वो बताइए। मैं ये समझता हूँ पहले ओआईसी के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आपका जो टॉपिक है जब आप वो स्टार्ट करेंगी फिर मैं बहुत से सवालात भी करूंगा, तो फिर ओके ओके। हाँ बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने आज काफी जगह एक्चुअली बीबीसी वर्ल्ड न्यूज ने भी इस बात को थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगाकर दिया है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ओआईसी को आज मेरे लीगल फर्म की तरफ से एक मेल भी गया है, जो वो एक्चुअली में एक लेटर है, एक पिटिशन है। और साथ साथ मैंने उनके ब्यूरोक्रेट को मैंने एक और भी रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि भारत के इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शिया बोर्ड तो हार चुके थे ये केस, और जो जजमेंट राम मंदिर के पक्ष में आया था
वो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट जो तैयार किया था के मोहम्मद साहब ने, और आचार्य जी जगत गुरु रामभद्र आचार्य जी ने जो 441 ग्रंथों के प्रूफ रखे थे, जिसको एक मुस्लिम जस्टिस ने कहा था कि मैं इस संस्कृत को या इस भाषा को नहीं समझ पा रहा हूं, इसको ट्रांसलेट किया जाए। तो योगी महाराज जी ने ये जिम्मेदारी ली थी और 1 महीने के अंदर उन्होंने ट्रांसलेट करके ओरिजिनल प्रूफ के साथ उसको सबमिट करवाया था। और तमाम जजेस ने ये बात कही थी कि 2 डेकेड के हेयरिंग और पिटिशन के बाद ये केस पक्ष में जा रहा है हिंदुओं के, क्योंकि मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शिया बोर्ड और जितने भी 210 पिटिशन फाइल हुए थे वो सब के सब मुसलमानों के बेकार हो चुके थे, क्योंकि वो साबित नहीं कर पाए थे। तो मेरा ओआईसी से यही सवाल है कि अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो वो दिखा सकते हैं, अगर उनके पास कोई रहस्य बचा हुआ है तो वो ला सकते हैं। क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से जिस किसी को भी अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं औरंगजेब ने मंदिरें नहीं तोड़ी थी या बाबर ने मंदिरें नहीं तोड़ी थी, तो उसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी भी इस डाउट को क्लियर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुतुब मीनार जाना पड़ेगा। दिल्ली के कुतुब मीनार में अरबी में लिखी हुई बहुत सारी चीजें हैं, अरबी में लिखी हुई है, लेकिन मुसलमानों को अरबी टू अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और कुतुब मीनार में अरबी में लिखा हुआ है कुव्वतुल इस्लाम लिखा हुआ है, जिसमें ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि 27 टेम्पल्स जो हैं वो डेमोलिश और डिस्ट्रॉय किए गए थे मुगलों की तरफ से। एक किताब भी है ताजुल महसिर एक किताब है जो भारत में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, ईरान में हर जगह पाई जाती है। ताजुल महसिर, जिसको लिखने वाले हसन निजाम, उन्होंने भी अपनी किताब में ये बात लिखी है कि 27 बड़े बड़े टेम्पल्स को मुगलों ने डिस्ट्रॉय और डेमोलिश किया है। और इस बात की पुष्टिकरण कई कई ऐसे राइटर ने किया है, मुसलमान राइटर ने किया है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ओआईसी से जो मैंने सवाल किया है वो बिल्कुल सही है। और देखने वाले तमाम मुसलमान जो भारत में रह रहे हैं उनसे, और जो पाकिस्तान में जिनको खुजली मची है उनसे, जिनको और भी कहीं कहीं खुजली मची है उनसे, उन सब लोगों से भारत की ये बेटी नाजिया इलाही खान प्रूफ मांगती है। क्योंकि जिस तरह से भगवान राम लल्ला के जन्म स्थान का प्रूफ हिंदुओं से मांगा गया है, किसी दिन अगर हमसे हमारे मक्का मदीना का प्रूफ मांग लिया गया, तो किसी दिन हमसे हमारे अल्लाह तबारक ताला का प्रूफ मांग लिया गया, तो हम भी तो अल कुरान की किताब ही खोलकर दिखाएंगे ना। हमें भी तो अल कुरान की किताब ही खोलनी पड़ेगी ना। हमें भी तो ईमान ही है ना अल्लाह पर। हमें भी तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हमने भी तो ईमान लाया हुआ है ना। हमने तो अपने कान से देखा नहीं है प्रॉफिट मोहम्मद को, और अपने आंख से देखा भी नहीं है और अपने कान से सुना भी नहीं है अल्लाह को, ना ही प्रॉफिट मोहम्मद को। तो उसी तरीके से किसी भी धर्म की आस्था और ईमान को हमें इस तरह से क्वेश्चनेबल मार्क नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हमसे ये सवाल किया जाएगा तो हम भी अपने अल कुरान की सूरतों और आयतों को ही पेश कर पाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पेश कर पाएंगे। अब देखिए ना, कल की ही बात मैं बता रही हूँ कि कल जो है शोएब, मीरा रोड में महाराष्ट्र में कुछ सनातनी जो परिवार हैं वो हनुमान जी का झंडा वंडा लगा करके और राम भगवान का झंडा लगा करके वो निकल गए जय श्री राम का नारा लगाते हुए। बस मुसलमानों ने उनकी गाड़ियां वाड़ियां तोड़ दी और उसके बाद फिर उनको तो खून से लहू लुहान कर दिया। और नारे तकबीर अल्लाह अकबर का जो नारा बुलंद हुआ है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। जो दंगई, जो आतंकी हरकत, जो टेररिज्म एक्टिविटीज मीरा रोड के जो मुसलमानों ने किया है, वो सारे चैनल्स पर अभी चल रहा है, नेशनल सारे चैनल्स पर चल रहा है। अब आप मुझे बताएं कि अपने भगवान का नाम लेने वाला मार खाता है भारत में, अपने भगवान का नारा बुलंद करने वाला यहाँ पर खून से लहू लुहान हो जा रहा है। तो क्या ऐसे में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आज आप भारत की भूमि और धरती पर जुमे की नमाज आप पढ़ रहे होते हैं, तब तो आपके ऊपर आपको कोई खून से लहू लुहान नहीं करता है, बल्कि जितने भी हिंदू मारवाड़ीज हैं या हिंदूज हैं, सनातनी हैं, वो तो जगह खाली करके दे देते हैं कि लीजिए आप नमाज पढ़ लीजिए। आप किसी के भगवान के नारे पर आप इस तरह से आतंकी हमला कर रहे हैं, ये तो बर्दाश्त से बाहर है। ये तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है।
और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ओआईसी को सवाल है कि अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो वो प्रूफ लेकर के आ सकते हैं या मुझे दिखा सकते हैं या मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि मैंने उनके ऑफिशियल ईमेल पर मैंने उनको मेल किया हुआ है बजाब्ते पूरा पिटिशन कि अगर बाबरी मस्जिद का कोई भी प्रूफ या तथ्य उनके पास है तो वो ला सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे इन्होंने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर ओआईसी को मुंह तोड़ जवाब दिया। वेल, ओआईसी वही मुस्लिम उम्मा है या वही मुस्लिम देशों का ग्रुप है जिसको राम मंदिर के बनने से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है और जिन्होंने अपनी नाराजगी जताई है राम मंदिर को लेकर। पर मुझे लग रहा है, मेरी जो पर्सनल राय है वो ये है कि ओआईसी मुझे काफी कंफ्यूज नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम देश, अगर सऊदी अरेबिया की बात करूं या मैं दुबई की बात करूं तो बुर्ज खलीफा में भगवान राम की जो आइडल है उसको लाइट अप किया जाता है। दूसरी ओर सऊदी अरेबिया में सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है जिसका अगले महीने भारत के प्रधानमंत्री जो है वो इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन करेंगे। और दूसरी ओर बाकी मुस्लिम जो देश हैं उनको राम मंदिर के बनने से तकलीफ हुई है, जो कि पहला नाम दिमाग में आता है वो आता है टर्की का। तो आशा करता हूं कि नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।